हम त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में देखिए, त्रिकोणमिति है, त्रि का अर्थ क्या होता है, तीन होता है, और कोण का अर्थ क्या होता है, कोण, और मिति मंस माप होता है, क्या होता है, माप, है ना। इसमें त्रिभुज की माप, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हो गया, त्रिभुज की माप। इसका अर्थ हो गया त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप। इसमें 6 अंग होते हैं त्रिभुज, जैसे हमको समकोण त्रिभुज में पढ़ना है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ थीटा लिख देते हैं। तो इसमें 6 अंग है, 3 गो कोण है और 3 गो भुजा है, 6 गो है। यह हमारा हो गया भुजा, ये भी भुजा और ये भुजा। ये शीर्ष कोण हो गया, ये शीर्ष कोण हो गया 90 डिग्री का हो गया, और ये कोण हो गया। इसमें कितने अंग हो गए, 6 अंग हो गए, और 3 गो है ना, 6 अंग हो गया, 3 गो कोण हो गया और 3 गो भुजा। अब इसमें हमको देखना है कि कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। तो 90 डिग्री के सामने के भुजा ये कर्ण होता है ना, जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। फिर अब देखिए ये थीटा, इसमें यह लंब और आधार दोनों हो सकता है, ये भी हमारा लंब और आधार दोनों हो सकता है। कब ये लंब होगा, कब आधार होगा, कब लंब होगा, कब आधार होगा। तो देखिए यहाँ पे हम कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए हम कोण ए का चर्चा कर रहे हैं। तो कोण ए के सामने वाला भुजा BC, है ना, कोण ए के सामने वाला भुजा BC ये लंब हो जाएगा। इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, सो P से हम सूचित करते हैं। अब इसके सामने वाला भुजा हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ए भी हमारा ये बेस हो जाएगा, बी से सूचित करते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कौन रहेगा, तो सामने वाला भुजा क्या है, AC है, AC है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा। इसको हम हाइपोटेन्यूज एस से सूचित करते हैं। हम ए का है, अब हम सी का चर्चा करते हैं। कोण सी के लिए, कोण सी का चर्चा करते हैं, सी के लिए। तो इसके सामने वाला भुजा ए बी जो है ना, इसके सामने वाला भुजा हमारा ए बी जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और BC हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बेस हो गया। फिर बी के सामने वाला भुजा AC हमारा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। जब ए का चर्चा करना होगा तो BC हमारा क्या होगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा, और AB हमारा क्या हो जाएगा, आधार। और B के सामने वाला भुजा हमारा AC क्या होगा, कर्ण होगा। जब कोण C के लिए हम चर्चा करेंगे तो इसके सामने वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा। BC हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और AC हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। लिख लिए, लिखो जल्दी। हो गया सर। एक प्रमेय है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होती है। त्रिभुज की, है ना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उन दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होती है। तो एक हम त्रिभुज बना दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ये हमारा पे 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा,
है ना, यहाँ थीटा दे देते हैं तो थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे लंबी भुजा कौन है, एसी है। तो एसी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होती है। तो इसका और इसका वर्ग के योगफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये भी आपका सूत्र हो गया है ना। एसी हमारा क्या है, कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया आपका, सूत्र हो गया। इसको हम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी सूत्र हो गया। और जब एच निकालना होगा तो ये रूट स्क्वायर जो है उधर, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा रूट में, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिया। तो फिर देखिए, अगर पी स्क्वायर निकालेंगे, पी स्क्वायर निकालते हैं तो बी स्क्वायर आके इधर घट जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये भी सूत्र है। सिर्फ पी हम निकालेंगे तो स्क्वायर उधर चल जाएगा, रूट में चल जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका, है ना। जब हम बी निकालेंगे बी स्क्वायर बराबर, तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घट जाएगा, ये भी फॉर्मूला हो गया आपका। और जब फिर सिर्फ बी हम निकालेंगे तो स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एक सूत्र हो गया। इससे इतना सूत्र हो गया, लिख लीजिए। ठीक है, मिटा दे। फिर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ 90 डिग्री हो गया। इसके सामने वाला भुजा ये कर्ण हो गया, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, एच हो गया। ये यहाँ पे हम थीटा लिखते रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें 6 फॉर्मूला है त्रिकोणमिति में। एक आता है प्रथम हमारा साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब, इसमें लंब कौन हो जाएगा, ए बी हो गया, ए बी बटा ए सी, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, पी बटा एच हो गया। दूसरा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार में हमारा क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए सी, यानी कि बी बटा एच हो जाएगा। तीसरा होता है टेन थीटा, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब हमारा ए बी हो गया अब बटा बी सी, तो लंब यहाँ पे पी वाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 3 इसका फॉर्मूला हो गया। अब 3 को इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस, तो ये एच ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, एच ऊपर और पी नीचे। इसका हमारा कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो एच ऊपर चला गया, है ना, बी नीचे आ जाएगा। और टेन का अपोजिट क्या होगा, कॉट थीटा, तो ये बी ऊपर चला जाएगा, अब पी नीचे आ जाएगा। लिख लीजिए, साइन का अपोजिट क्या हो गया, कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा। अब इसमें हम इसमें रिलेशन देखेंगे, संबंध देखेंगे 6 में।
हो गया सर। हो गया, हटा दे। यस सर। देखिए प्रथम है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो इस मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस सूत्र हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इधर वाला पक्ष हमारा क्या हो गया LHS हो गया, इधर वाला पक्ष RHS हो गया। इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, तो LHS बराबर है ना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है P/H, कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाता है H/P। ये P से P कट गया, H से H कट गया, कटने के बाद क्या आ गया 1 बराबर RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। इससे हमारा और फॉर्मूला निकलेगा, एक और निकलेगा इसके बाद देखिए, है ना साइन, सिर्फ हम साइन थीटा का मान निकालते हैं तो इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। एक यह हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। कॉसेक थीटा निकालेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 1 बटा साइन थीटा। इससे 3 हो गया। फिर देखिए फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें भी हम सिद्ध कर सकते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हमको क्या लाना है RHS लाना है, तो कॉस का फॉर्मूला B/H, H बटा क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ये B से B कट गया, H से H कट गया, कटने के बाद 1 आ गया, ये RHS हो गया, प्रूव्ड हो गया। इससे भी 2 का फॉर्मूला निकलेगा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा का जब निकालेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया और ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। लिख लिए। हो गया सर। फिर देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको भी सिद्ध कर दीजिए। LHS बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना। तो टेन का फॉर्मूला P/B हो गया और इसका B/P हो गया। P से P कट गया, B से B कट गया, मान 1 आ गया, बराबर क्या हो गया RHS हो गया। ये प्रूव्ड हो गया। इससे भी 2 को फॉर्मूला निकलेगा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। फिर देखिए कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, यह भी आपका क्या हो गया एक फॉर्मूला हो गया। इसको लिख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको भी हम सिद्ध कर ले रहे हैं। LHS में हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का फॉर्मूला P/H हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। कॉस का फॉर्मूला B/H हो गया,
स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, जब कोष्ट हटाएंगे तब पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला उतर जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके पहले हमने लिखाया है क्योंकि है ना, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले हम क्या रख देंगे, एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। ये हमारा कट कर मान क्या हो जाएगा, 1 बराबर आर एच एस। ये प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, मतलब सिद्ध हुआ। इससे भी 2-3 गो फॉर्मूला निकलेगा। चलिए फिर हम मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। सिर्फ हम साइन स्क्वायर निकाल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये भी हमारा सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया। सिर्फ साइन थीटा हम निकाल रहे हैं तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, एक सूत्र हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये साइन जाके उधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर हम निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे 5 गो फॉर्मूला हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ साइन थीटा का मान निकाले तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सिर्फ कॉस थीटा का मान निकाले तो स्क्वायर हमारा उधर चला जाएगा, है ना, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख लीजिए। एक ही फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। सेक थीटा का मान निकालेंगे, सेक इसको भी सिद्ध कर लीजिए, LHS बराबर था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है अभी, ये कॉस का अपोजिट है, तो कॉस का अपोजिट एच बटा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई पी बटा हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, कोष्ट हटाएंगे तो एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस फिर पी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तब बी स्क्वायर हो गया, ऊपर से हमारा उतर जाएगा वैसा, क्योंकि दोनों में सेम एलसीएम है, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। इसके पहले हम फिर एक फॉर्मूला लिखाए हैं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसके बदले हम क्या रखेंगे, बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा बराबर RHS। ये प्रूव्ड हो गया। इससे भी 5 गो फॉर्मूला निकलेगा, लिख लीजिए। चलिए फिर अब इससे देखिए 4 गो और फॉर्मूला निकलेगा। इस सेक स्क्वायर हम थीटा निकाल रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है, ये बराबर के उधर चला जाएगा तब प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी सूत्र हो गया है। सिर्फ सेक थीटा निकाल रहे हैं तो रूट अंडर स्क्वायर उधर चल जाएगा बराबर के उधर तक, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी आपका फॉर्मूला हो गया, है ना। अब इसको हम उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा अब -1 हो जाएगा। ये आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। एक आपका एक फॉर्मूला हो गया। टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, ये भी आपका क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। लिख लीजिए। हो गया सर, हो गया। चलिए
फिर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको भी सिद्ध कर लीजिए। LHS पक्ष हो गया। कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो गया? साइन का अपोजिट है, साइन का हमारा p बटा h होता है, तो ये h बटा क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। ये कॉट है, कॉट किसका अपोजिट है? टेन का है, तो टेन का p बटा b, तो ये b बटा p हो जाएगा, b बटा p हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए दोनों पर, कोष्ट हटाइएगा तो h स्क्वायर अब बटा क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। आई हमारा क्या हो जाएगा? b स्क्वायर अब बटा p स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो p स्क्वायर हो गया, ऊपर वाला उतर जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए इसका भी फॉर्मूला हमने लिखाया है, चूंकि p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस है ना b स्क्वायर, तो इसके बदले हम p स्क्वायर बटा p स्क्वायर लिख देते हैं। ये कट जाएगा, मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, बराबर RHS लिख लीजिए। इससे भी 4 गो फॉर्मूला और निकलेगा। फिर देखिए इससे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ही माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर है ना, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगी। भी आपका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, हम क्या करते हैं? इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है ना कॉसेक स्क्वायर थीटा अब -1 हो जाएगा। सिर्फ कॉट थीटा का निकालते हैं तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये भी आपका फॉर्मूला हो गया 4 गो। हो गया। मिटा दे। देखिए एक और फॉर्मूला है ना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये भी एक सूत्र है। इसी का अपोजिट हम कॉट थीटा लिखते हैं, तो कॉस ऊपर चला जाता है और साइन हमारा क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। इसको भी लिख लीजिए। रेशियो से संबंधित हम सब फॉर्मूला लिखा दिए। अब आइए यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 डिग्री। यहाँ आएगा लंबवत होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, फिर 180, फिर 270, फिर 360 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पाद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। सेकंड पाद हो गया आपका, ये थर्ड पाद हो गया, ये हमारा क्या हो गया? फोर्थ पाद हो गया है ना। इसमें ऑल पॉजिटिव त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 गो है ना। 6 इसमें क्या होता है? प्रथम पाद में 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हमारा पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होगा, बाकी 4 गो आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। इसमें टेन और
कॉट हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। इसमें कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होगा, बाकी 4 को निगेटिव होगा। इसको लिख लीजिए। इससे भी देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, है ना। उसके बाद फिर है टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या है टेन थीटा। एक और लास्ट है, वो भी लिखा देते हैं, खाली फॉर्मूला आज बता रहे हैं, ठीक है। हो गया मिटा दे। यहाँ 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, यहाँ पे फिर 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे हम ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। 3 वो सीधा याद रहेगा तो 3 वो अपोजिट मान याद हो जाएगा। जैसे साइन 0 का मान बताना है ना, तो यहाँ 0 बटा हम 4 लिख देते हैं। रूट में है ना 0 में 4 से भाग दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 का रूट निकलेगा तो 0 हो जाएगा, है ना। उसी तरफ इसमें हम क्या कर देते हैं, ऊपर 1 लिख देते हैं, नीचे 4 लिख देते हैं। दोनों रूट में से निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 2/4 लिख देते हैं। इसको कटा देते हैं तो ये हो गया आपका √1/2। तो ऊपर रूट में से निकलेगा तो 1, नीचे हमारा नहीं निकलेगा तो रूटे में रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो गया। फिर यहाँ देखिए ऊपर 3 नीचे 4 नहीं कटेगा, है ना। इसका रूट से निकलेगा तो ऊपर √3 या नीचे हमारा 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2। फिर हमारा यहाँ पे अब लिख देते हैं 4/4 लिख देते हैं, ये कट कर 1 आ गया। इसका मान हमारा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया 1। इसी को हम पलट के इसमें लिख देंगे तो कॉस का मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, है ना। कॉस 0 का वैल्यू 1, फिर यहाँ पे √3/2, फिर 1/√2, है ना। आई 1/2, आई हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू 0। अब जब इसमें भाग देंगे तो यह 0 आ जाएगा। फिर इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। इसमें भाग देंगे तो मान 1 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो √3 आ जाएगा। और 0 से भाग देने पर इन्फिनिटिव अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। 3 वो मान आपका सीधा याद रहेगा तो 3 वो उसका अपोजिट याद कर सकते हैं। हम आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बना कर डालेंगे आप पर। लिख लीजिए इसको।